नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अजीत का सफ़र, सारा शहर मुझे। आगे की लाइन आपको पता है, लायन के नाम से जानता है। अजीत जो फिल्मी दुनिया के जाने माने खलनायक अभिनेता और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन इंसान थे, वो उनके जीवन पर लिखी हुई यह इकबाल रिजवी की किताब है। इकबाल रिजवी अपने गहन शोध, समझ और फिल्मी दुनिया पर जिज्ञासु अंदाज से लिखने के लिए और उसकी बारीकियों तक घुसने के लिए और उस पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। जाने माने पत्रकार, लेखक, शोधार्थी हैं। इससे पहले भी उनकी कुछ पुस्तकें आ चुकी हैं जिनमें पोस्टर बोलते हैं, महात्मा गांधी और सिने संसार तथा क्या रहा है मुशायरों में अब प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुस्तक उनके कई दशकों के काम का नतीजा है। इसकी भूमिका में इकबाल रिजवी ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब मैंने लोगों को बताया था कि अजीत साहब पर मैं लिखने जा रहा हूँ तो लोगों की बड़ी जिज्ञासा हुई, बड़े सारे सवाल आए कि आखिर तुम अजीत पर क्यों लिख रहे हो। फिल्मी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन पर तुम लिख सकते थे, तुमने उनको छोड़ के अजीत को क्यों चुना? वे तो सुपरस्टार नहीं थे। इकबाल रिजवी जी इसका जवाब देते हैं कि मैं अजीत को सुन के बड़ा हुआ था। खास बात यह कि जब कालीचरण फिल्म रिलीज़ हुई थी उस समय मैं स्कूल में था और चोरी छिपे, घर वालों की चोरी छिपे फिल्में देखने जाया करता था। और उस समय जो डायलॉग था कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है और पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं, ये डायलॉग घर घर में हर बच्चे को याद हो चुका था। वहीं से इनके मन में जिज्ञासा हुई। हालांकि उससे पहले वे चरस, बारूद, जुगनू, वारंट और यादों की बारात जैसी फिल्में देख चुके थे और जब उनको पता चला कि इस रौबदार चेहरे और अनूठे डायलॉग वाला आदमी उनके अपने शहर बरेली के नज़दीकी शाहजहांपुर का रहने वाला है, तो एक अलग तरह की नज़दीकी उन्होंने उनके साथ जोड़ ली। और जब वे टेलीविज़न चैनलों में और प्रोडक्शन हाउसों में नौकरी करने लगे तो उन्होंने वहाँ पे अजीत जोक्स करके जो आपस में बातचीत होती थी उसको सुना और उनके मन में दिनों दिन गहराता गया कि मैं अजीत पर कुछ न कुछ लिखूँगा। और जब 1998 में अजीत साहब की मृत्यु हो जाती है तो इनके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। कुछ समय बाद उनकी नौकरी चली जाती है और फिर लेकिन लगातार ये इकबाल रिजवी की जो रुचि है वह कहीं से घटती नहीं है। और 2010 में जब वे एक टेलीविज़न चैनल में जुड़ते हैं और उन्हें सलीम खान साहब से मुलाकात का मौका मिलता है जो अजीत के बहुत अजीज़ दोस्त थे, तो उनसे मुलाकात में बहुत सारी कड़ियों को ये जोड़ते हैं, बातचीत करते हैं और ये पता चलता है कि अजीत के पुत्र शहजाद अली खां का परिवार, हैदराबाद के रहने वाले तीनों बेटों का परिवार अलग अलग परिवार है। और उसके बाद वे उनके परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद किस तरह पहुंचते हैं, किस तरह से सलीम खान से उनकी लंबी बातचीत होती है। इसके अलावा उनके भांजे और उसके पति के सहयोग से ये हैदराबाद पहुंचते हैं और लगातार बड़ी लंबी बातचीत करते हैं अजीत साहब के परिवार से। फिर भी 2010 में हुई यह बातचीत किसी भी रूप में परवान नहीं चढ़ती है और 2022 में जब 100 साल उनके पूरे हो रहे थे अजीत के और अजीत साहब के परिवार के परिवारीजनों का, उनके बेटे का फ़ोन आता है और उनसे पूछते हैं इकबाल रिजवी से, तब उनको लगता है कि अरे मुझे तो ये किताब लिख देनी चाहिए। और बहुत लिहाज करके उन्होंने इस
पुस्तक को लिखने के लिए कहा कि मैं 1 महीने में भेज दूंगा। हालांकि सामग्री की तलाश कई दशकों से उन्होंने कर रखी थी, चीज़ें संचयित थी उनके पास, उन्होंने नोट कर रखा था, दिमाग में बहुत कुछ पढ़ रखा था, फिर भी किताब लिखने का अवसर उनको अंततः 2022 में मिला और फिर वहाँ से वो शुरुआत करते हैं बाकायदा। और यह किताब अंग्रेजी राज से भी पहले जाती है और बताती है कि कैसे अफ़गानिस्तान के रहने वाले पठानों का परिवार हुमायूं के युग में शेरशाह सूरी के साथ अफ़गानी लोग भारत आए और किस तरह से शाहजहां के दौर में कन्नौज के पास उन्होंने अपनी बुनियाद डाली, किस तरह से इनके पिताजी बाकायदा घोड़ों की नस्लों के जानकार होते हुए इनके पूर्वज आगे बढ़े और उन्होंने अपने को करीबी नवाबों का करीबी बना लिया। और फिर वहाँ से वो हैदराबाद चले गए। वहाँ उनके घर में किस तरह से हामिद अली खान का जन्म 27 जनवरी 1922 को हुआ और हामिद अली खान किस तरह से फिल्मों में अपनी रुचि उनकी बढ़ती गई, फिल्मी डायलॉग में उनकी रुचि बढ़ती गई और फुटबॉल खेलते खेलते हामिद जो है वह स्कूल छोड़ के सिनेमा देखने लगे। हालांकि खेल भी खेलते रहे और वह बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। और हामिद खान का परिचय वहीं पे रंगमंच की दुनिया से होता है, नाटकों की दुनिया से होता है। हालांकि उनके परिवार में लोग सेना में भर्ती होते रहे, पूर्वजों की पीढ़ी उनके पिताजी सेना में भर्ती थे, तो यह माना जा रहा था कि ये सैनिक परंपरा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन वे जो है नाटकों में शामिल होने लगे और उस दौरान डायलॉग, गाने, लड़ाई के दृश्य इनसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। और यहाँ तक कि फिल्में देखने के बाद या नाटक देखने के बाद वे रिहर्सल के दौरान भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। सिकंदर फिल्म जो 1941 में आई थी उसने हामिद अली को किस तरह से प्रभावित किया। हामिद अली यानी अजीत, हामिद अली से वो अजीत कैसे बने इसका भी यह किताब जिक्र करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि हामिद अली यानी अजीत की पैदाइश से शुरू करते हैं, उनके स्कूली दिनों की बात करते हैं, उनके रंगमंच की बात करते हैं, सिनेमा की दुनिया में घर से भाग के उनके जाने की बात करते हैं, किस तरह से वो फेल होते हैं, किस तरह से उनके टीचर उनके रंगमंच के नाटकों के और फिल्मों के शौक़ के चलते उनको लताड़ते हैं कि तुम फिल्मों में चले जाओ। वो मुंबई जाते हैं, मुंबई में किस तरह से उनके जीवन में हादसे घटते हैं या जो सिफारशी चिट्ठियाँ हैं वो किसी काम नहीं आती, किस तरह से वे अपने ज़माने के बड़े लोगों के साथ लगातार स्टूडियो दर स्टूडियो घूमते हैं। और फिर उनको पहली बार रफ़ीक गज़नवी उनसे मिलते हैं जो हैदराबाद की चिट्ठी मशहूर शायर शाहिद सिद्दीकी की सिफारशी खत के साथ वो मिलते हैं। और फिर इनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होता है, इनको काम मिलता है और काम मिलने के साथ स्टूडियो दर स्टूडियो घूमने के बाद इनकी ज़िंदगी के कई रोचक किस्से में हैं कि किस तरह से जुआड़ियों के चक्कर में इनके घर पुलिस पहुंच जाती है, आगे की फिल्मों में कैसे इनका जीवन चलता है, किस तरह से इनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक विदेशी लड़की इनके जीवन में न केवल आती है बल्कि उससे शादी हो जाती है। पर उनकी आधुनिकता और इनकी परंपरागत परिवार के बीच किस तरह से रिश्ते बदलते हैं, फिर उनकी दूसरी शादी, उनके दोस्तों की बात है, उनके चरित्र की बात है, उनकी फिल्मों की बात है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अजीत के केवल फिल्मी जीवन की बात नहीं करती बल्कि उनके निजी जीवन की भी बात करती है, उनके दोस्तों की मार्फत भी बात करती है। इसमें सलीम खान से हुई बातचीत तो है ही, जावेद अख्तर और दूसरे लोगों ने किस तरह से अजीत को देखा था और अजीत ने किस तरह से खलनायक होकर भी अपने अभिनय से वह मुकाम हासिल किया था कि उनके बोले हुए डायलॉग आज तक, आज की पीढ़ी तक उस पे मीम्स बनते हैं, उस पे इंस्टाग्राम की रील्स बनती हैं
और तमाम जगहों पे, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए और जावेद अख्तर जैसे लोग भी उनके डायलॉग का इस्तेमाल किसी एड फिल्म के लिए भी लगातार करते रहे। इसके अलावा अजीत ने जो दूसरे लोगों के बारे में लिखा था, लगातार उन्होंने कॉलम भी लिखे थे, तो उनकी भी बातचीत, उन्होंने किनके बारे में क्या कहा, यह भी इस पुस्तक में शामिल है। संक्षेप में इकबाल रिजवी ने उस पूरे अध्याय को रखा है कि महबूब पर उनकी क्या सोच थी, दिलीप कुमार की पर क्या सोच थी, अशोक कुमार, बलराज साहनी, श्याम, मधुबाला, बीना, महबूब, इन लोगों का नज़रिया क्या था या इन लोगों के बारे में अजीत क्या समझते थे। दिलीप कुमार का एक लंबा हिस्सा इसमें शामिल है। फिल्मोग्राफी के तहत अजीत ने जिन फिल्मों में काम किया, जिन अभिनेताओं के साथ काम किया, उन पर उनका भी उल्लेख इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाती है। इकबाल रिजवी ने इस पुस्तक को लिखने में किन संदर्भ पुस्तकों की सहायता ली है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, किनके इंटरव्यू लिए हैं उनका भी जिक्र है, पत्रिकाएं और समाचार पत्र जो हैं उनका भी जिक्र है। सलीम खान, देवानंद, धर्मेंद्र, लेक टंडन, सुहास घई, नलिनी जयवंत, बेगम पारा, रंजीत, जावेद जाफरी, अफसर मजहर खान, संदीप पाहवा, शाहिद अली खान, शहजाद अली खान, इन सब का भी उल्लेख इस पुस्तक में है। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को विशेष आकार में प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये केवल है और यह पुस्तक अजीत साहब के बहाने भारतीय सिनेमा जगत की एक समूचे कालखंड को आपके सामने रखती है और यह बताती है कि खलनायक हो या नायक, भारतीय सिनेमा जगत किस तरह से अपने महान किरदारों और महान व्यक्तित्वों के चलते आज तक यहाँ पहुँचा है। पृष्ठ संख्या 142 मूल्य मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अच्छी पुस्तक चुनने में, अपनी पसंद की, अपनी विधा विशेष की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।